ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 20। भक्त का मुक्त होने का मार्ग। मानव शरीर पाना सौभाग्य की बात होती है। छोटी मोटी तपस्या या एक गीत गाकर इसे पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर तो यात्री दल के ठहरने की सराय है। इस सराय का चौकीदार मन है। जीव ही तीर्थ यात्री है, इसलिए इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। यह तीर्थ यात्री मोक्ष नगर की यात्रा पर निकला है। निरापरद यात्रा के लिए नाम स्मरण से बढ़कर अन्य कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। यदि एक बार भी कोई उस नाम की मधुरता का अनुभव कर पावे तो फिर उसे थकावट, व्याकुलता अथवा आलस से नहीं सताते हैं। वह फिर अपनी साधना तीर्थ यात्रा को उत्साहपूर्वक, दृढ़ विश्वास और आनंद से पूर्ण कर लेता है। फिर भी इस साधना को पाने के लिए सद्भाव या धार्मिकता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पाप के भय के बिना धार्मिकता प्रारंभ ही नहीं होती है। भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं उत्पन्न होती है। इस भय से ही भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है और मनुष्य आराधना प्रारंभ कर देता है। मानव के पतन का मूल कारण उसका अज्ञान है। ये तो झेपूपन है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो सभी उसी गड्ढे में गिरेंगी। ये तो विनाशकारी है। इससे बचते हुए अपने लाभ, हानि और कार्यों के परिणाम की कल्पना करना श्रेयस्कर है। तभी किसी कार्य में हाथ लगाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी। वह सभी को आतंकित करती रहती है। यदि आज किसी अन्य की बारी है तो तुम्हारी कल बारी आ सकती है। बाग के पुष्पों की ओर देखो। जब माली खिले हुए फूलों का चयन करता है तो कलियां प्रसन्न होती हैं कि कल को उनकी बारी आएगी और वे माली के हाथों में होंगी। उनके चेहरों से आशा और उत्साह प्रस्फुटित होता है और आनंद से वे खिल जाती हैं। क्या उन्हें किसी प्रकार की उदासी या विस्मय का अनुभव होता है? क्या वे भय से नतमस्तक हो जाती हैं? क्या उनकी प्रफुल्लता में कोई कमी आती है? नहीं। ज्यों ही उन्हें यह प्रतीत होता है कि कल उनकी बारी है, वे बड़े उत्साह और प्रसन्नता से भर जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को साधना पथ पर तत्पर रहना चाहिए। उसे उत्साहपूर्वक, बिना चिंता और उदासी का अनुभव किए कि आज किसी भक्त ने शरीर त्याग किया है, कल या उसके बाद कभी भी अपनी बारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहना चाहिए। शरीर तो एक कांच की नलिका है जिसमें मन सदा अशांत और परिवर्तनशील बना रहता है। इसकी उछल कूद देखकर मृत्यु हंसती रहती है। जीव रूपी पक्षी तो छिद्रों वाले बर्तन में स्थित है। आश्चर्य तो यह है कि इस पक्षी को शरीर कैसे प्राप्त हुआ, यह बर्तन में कैसे पहुंचा और अब वो ऊपर नीचे कुलांचे भरता है। नवखंड, नवद्वीप के सभी सुर, नर, मुनि शरीर का भार ढोते हुए दंड की अवधि भोग रहे हैं। इनमें कौन इसका शत्रु अथवा मित्र है? जब वैयक्तिक अहंकार शून्य होता है, सभी एक दूसरे के मित्र होते हैं। उनमें कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यह पाठ सभी के लिए स्मरणीय है। मानव कान के द्वारा आनंद और दुख का अनुभव करता है। अतः कठारे शब्द वाणों को बचाकर सदा मधुर, आनंददायक और कोमल शब्दों को कोमलता के साथ सत्य की मिठास से बोलना चाहिए। यदि शब्द को मृदु बनाने के लिए असत्य का मिश्रण किया जाता है तो इससे अधिक कष्ट का मार्ग प्रशस्त होता है। जो साधक है उसे सदा प्रिय, सत्य, मधुर और कल्याणकारी शब्द बोलने चाहिए।
ऐसे व्यक्ति तो सदा अपने गुणों से पहचान लिए जाते हैं। इस प्रकार जो साधक होते हैं उनका मानस मथुरा, हृदय द्वारिका और देह काशी होती है। दशम द्वार पर परम ज्योति के दर्शन पाना संभव हो जाता है। यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो सभी प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। मछली की ओर देखो, वो सदा जल में निवास करने पर भी क्या अपनी दुर्गंध को रंच मात्र भी कम कर पाती है? नहीं। मानव मन को शुद्ध करने वाली कितनी ही साधनाओं में डूबा रहे, उसकी वासनाएं निशेष नहीं होती हैं, जब तक कि हृदय अहंकार के भ्रम से भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि वह मैं और मेरे की भावना से रहित होने का इच्छुक है, उसे हरि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उसे प्रिय और अप्रिय का विचार त्याग कर साधक बन जाना चाहिए। इस प्रकार के विकार साधु प्रकृति के साथ उसी हृदय में साथ साथ नहीं रह सकते। प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर एक ही समय में नहीं रहते, है ना ऐसा ही? जिसके हृदय पर षट विकारों की टोली शासन करती है, उसका मंत्री अहंकार ही हो सकता है। जिनका मंत्री ऐसा होता है, वे तो मूर्खों से भी गए बीते होते हैं। फिर वे चाहे कितने बड़े पंडित, साधु या सन्यासी होने का दावा करें। क्या सुगंध भारवाही गधा हाथी हो सकता है? मलयगिरी से चंदन के बंडलों को ढोता हुआ गधा क्या हाथी में परिवर्तित हो सकता है? वह तो केवल भार का अनुभव कर पाता है, सुगंध का नहीं। परंतु हाथी भार की उपेक्षा करता है और सुगंध को भरपूर सूंघता है ना ऐसा ही? इसी प्रकार साधक, सन्यासी या भक्त केवल शुद्ध सत्य, सत्कर्मों और भक्ति का सार ही ग्रहण करते हैं, जैसा कि वेद, शास्त्र और उपनिषदों में वर्णित हुआ है। यदि इसके विरुद्ध पांडित्य प्रदर्शन, विद्वता और शास्त्रार्थ के लिए कोई तर्क पर तर्क किए जाता है, उसे केवल तर्क के भार का तो अनुभव होता है, परंतु सत्य की गंध भी उसे प्राप्त नहीं होती है। दर्शकगण भले ही ऐसे को साक्षात वेद मूर्ति और शास्त्र मूर्ति कहकर प्रशंसा करें, परंतु जहां सारभूत तत्व का अभाव है, वहां मूर्ति कैसे हो सकती है? जो सत्य के तत्व के अन्वेषक हैं, भार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। यदि केवल तर्क ही का आश्रय लिया जाता है, तो महत्वपूर्ण कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। भगवान के सतत स्मरण के लिए प्रेम बड़ा शक्तिशाली अस्त्र होता है। उस अस्त्र को सुरक्षित और शक्तिमान बनाए रखने के लिए साधक को विवेक की म्यान के अतिरिक्त किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। संसार में अनेक ऐसे हैं जो अपनी उच्च कोटि की विद्वता का शास्त्रार्थ में प्रयोग करते हैं और उन्हें अपनी महानता का अहंकार होता है। यही उनकी महान भूल है। यदि वे वास्तव में इतनी उच्च कोटि के विद्वान हैं, तो फिर इतने शास्त्रार्थी की क्या आवश्यकता रह जाती है? वे तो मौनम को एक सम्मानपूर्ण स्थिति मानकर चुप ही रहेंगे, क्योंकि जो उच्च विद्वान होते हैं उन्हें वेद, शास्त्रों और उपनिषदों का सार रूप अनुभव कुछ तो प्राप्त हो ही चुका है। उन्हें ज्ञात होगा कि इस तत्व ज्ञान की प्रकृति, इसका आधार भगवत तत्व, जिसकी ये घोषणा करता है कि पवित्रता सब एक ही है, किसी प्रकार भी चाहे कोई साक्षात्कार कर देखे। वे जानते हैं कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार भगवान किसी भी रूप में व्यक्त होकर अपने कार्यों से उसी भावना की मूर्ति करता है जिसके लिए उसका सच्चे हृदय से निष्ठा पूर्वक इन दोनों में से किया जाता है। एकाग्रता की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण है।
वही शांति होती है और विकार अर्थात प्रिय या अप्रिय से रहित होती है, न कि विवाद पटुता। हम ये सब साधना, ध्यान, जप, भजन आदि किस लिए करते हैं? क्या ये एकाग्रता अथवा मन की एक वृत्ति रूपता प्राप्त करने के लिए नहीं होती है? एक बार जहां एकाग्रता प्राप्त हो गई, फिर मानवीय प्रयास अनावश्यक हो जाता है। फिर तो इसका आंतरिक महत्व उसे प्रकट हो जाता है। इसलिए जो साधक होने के इच्छुक हैं और मुक्ति कामी हैं, उन्हें तर्क वितर्कों के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उन्हें पागलपन से युक्त भावनाओं के कुप्रवाह में नहीं बहना चाहिए। उन्हें अपने दोषों का भी अन्वेषण करना चाहिए और ज्ञात कर उनकी पुनरावृत्ति न होने देना चाहिए। उन्हें अपनी प्राप्त एकाग्रता की रक्षा और चौकसी करनी चाहिए और अपनी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर जमाए रखनी चाहिए। अपने मार्ग में पड़ने वाली सभी विघ्न, बाधाओं, पराजयों और उपद्रवों को निरर्थक कूड़ा समझकर उनकी अवमानना करनी चाहिए। व्यक्ति को ऐसे विषयों का चिंतन करना चाहिए जिनसे उसे उत्साह और आनंद प्राप्त होता हो, और अपने समय को छोटी बड़ी सभी वस्तुओं, विषयों में संदेह उत्पन्न करने वाले चिंतन में बहुमूल्य समय को नहीं खाना चाहिए। अन्य सभी कुछ महत्वहीन है। केवल इन्हीं दो को आवश्यक मानकर ध्यान देना चाहिए। पहला, यह भ्रम कि सब ज्ञात है। दूसरा, संशय ऐसा है कि नहीं। साधकों के यही दो प्रधान शत्रु होते हैं। इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? ये शत्रु कैसे हैं? व्यक्ति स्वयं अपने लिए निर्णय करे कि वह अपनी वास्तविकता में किस प्रकार दृढ़ स्थिति प्राप्त करे। यदि वह शुद्ध है तो प्रत्येक वस्तु शुद्ध है। यदि वह सत्य है तो हर वस्तु सत्य है। यदि तुम नीला चश्मा प्रयोग करो, यद्यपि प्रकृति विभिन्न रंगों से रंजित है, तुम्हें तो केवल वही रंग दिखाई पड़ेगा जो तुमने स्वयं धारण कर रखा है ना ऐसा ही? यदि संसार तुम्हें भेदभावपूर्ण दिखाई पड़ता है तो इसमें तुम्हारा ही दोष है। यदि सभी कुछ प्रेम में दिखाई पड़ता है तो भी यह तुम्हारा प्रेम ही परिवर्तित होकर दिखाई पड़ता है। इन दोनों दशाओं में कारण तुम्हारी भावना ही है। व्यक्ति अपने में स्थित दोषों के कारण ही संसार को दोषी पाता है। यदि व्यक्ति में अपने दोषों का ज्ञान न होता तो वह दूसरों में ढूंढने पर भी कोई दोष न पाता। तब दोषों को वह दोष रूप में पहचानता ही कैसे? अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान में दोष हैं? क्योंकि वे भी तो दोषों को ढूंढते हैं। परंतु ये कैसे कह सकते हो कि वे दोषों को ढूंढते हैं? वे तो सद्गुणों को ही ढूंढते हैं, पापों और दोषों को नहीं। वे तो प्रत्येक के गुणों के मापदंड पर आधारित होते हैं। भगवान धन, परिवार, गोत्र, सामाजिक स्थिति अथवा लिंग नहीं देखेंगे। वो तो केवल धार्मिकता, साधुता को देखते हैं। जिसमें ऐसी साधुता होती है उसी को वो अपनी कृपा का पात्र समझते हैं। वह चाहे जो कोई हो, उसकी चाहे जो स्थिति हो। इसलिए साधुता, भलाई, धार्मिकता की अपने में वृद्धि करो, आनंद और प्रेम से रहो और क्रिया करो। यही दो पर्याप्त हैं। इनसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री